शिक्षा जगत से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम पढ़ाएंगे और अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने के लिए आनंद फानन में अंग्रेजी महात्मा गांधी जी के नाम से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोला, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अंग्रेजी से कोई सरोकार नहीं था। वो तो 100 भाषा हिंदी भाषा को पसंद करते थे और उनके नाम से खोल करके स्थिति यह कर दी कि मतलब जो सेशन चलता था उसके बीच में 436 उसके खोल दी। अब उन्होंने न तो कोई कार्य योजना बनाई न कोई व्यवस्था करी और तय किया कि जो पंचायत मुख्यालय पर हिंदी माध्यम का 12वीं स्कूल है, उस माध्यमिक विद्यालय है, वहां पर 6ठी क्लास से अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को एडमिशन देंगे। जब प्राइमरी से बच्चा 6ठी तक पढ़ा ही नहीं तो वो 6ठी से अंग्रेजी कैसे पढ़ेगा, उसको भी किया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी केंद्र सरकार की तरफ से एक स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल खोला गया, मॉडल विद्यालय खोला गया। वो CBSE तर्ज पर था और उसके अंदर मॉडल स्कूल खोला गया, उसमें सारी शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा थी। और हमने हमारे समय में प्राइमरी स्कूल खोला गया तो कांग्रेस समय में वो प्राइमरी स्कूल भी बंद रहा। अब जो भाजपा की सरकार बनी तो अब वो प्राइमरी स्कूल सेक्शन शुरू हुआ। तो इन्हों को भी ऐसे ही अंग्रेजी विद्यालय पहले कोई कार्य व्यवस्था करते, कोई नियम बनाते। अब अंग्रेजी माध्यम के 10,000 शिक्षक पद खाली थे। जब अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक ही नहीं है तो वो जाके अंग्रेजी माध्यम में पढ़े, तो पहले वो पद सबसे पहले तो हमने यहाँ पर, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय जो गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल थी उसको मर्ज किया था और मर्ज करके छोटी छोटी जो स्कूल के पास थी कि वो सब सीनियर में आ जाए और हमें अच्छे अध्यापक मिल जाए, उससे व्यवस्थाएं ठीक हुई। यहाँ पर उस समय के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, विधानसभा हम थे, खूब बोले, खूब नारे लगाए कि इन्होंने है जो 20,000 स्कूलें बंद कर दी, हमारी सरकार आएगी तो हम ये 20,000 स्कूलें खोलेंगे। लेकिन इनकी सरकार आई, स्कूलें तो खोली लेकिन उन 20,000 स्कूलों को इन्होंने शुरू नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं थी। मैं सभापति कह सकता हूं कि अगर इनको अंग्रेजी माध्यम खोलना था तो जो विद्यालय हमारे प्राइमरी सेक्शन बंद हुए थे, वो बिल्डिंगें बनी हुई थी, आप उसके अंदर अंग्रेजी माध्यम खोल सकते थे। तो हिंदी माध्यम के साथ में क्यों मजाक किया, अभिभावकों के साथ में, बच्चों के साथ में धोखा किया। और आज मैं कह सकता हूं जहां पर 700-800 बच्चों का नामांकन था, आज वो 100-150 पे आ गया। ऐसे हालात इन्होंने कर दिए। और यही नहीं, 2022-23 में इन्होंने 3400 स्कूल खोले, जिसमें से 1625 स्कूल शुरू हुए। और 2023 के बजट में मुख्यमंत्री से घोषणा करा दी कि शहर में 1000 स्कूल खोलेंगे और ग्रामीण स्कूलों में भी 1000 अंग्रेजी माध्यम खोलेंगे। वो भी यहाँ खुले नहीं। इस प्रकार से ये अंग्रेजी का हुआ। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि अंग्रेजी माध्यम खुले, हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन उसके लिए नई नीति बने, नियम बने, मापदंड बने, अलग से भूमि आवंटन हो, पद स्वीकृत हो, पदों पर भर्तियां की जाए और उसका अलग से बजट दे करके अलग व्यवस्था हो, न कि हिंदी माध्यम में से हो। जो हिंदी माध्यम को बंद करके अंग्रेजी माध्यम खोला है, या दूसरी पारी में खोल सकते थे, हिंदी माध्यम पढ़ाते। हम चाहते हैं कि जहां भी इस प्रकार से हिंदी माध्यम को बंद करके अंग्रेजी माध्यम खुले हैं, वो वापस हिंदी माध्यम होनी चाहिए और अंग्रेजी माध्यम की व्यवस्था सरकार हमारी अलग से करे। ये मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा। भाजपा शासन में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया। अब स्टाफिंग पैटर्न क्या था कि नामांकन के अनुपात में शिक्षक होंगे और उनके पद स्वीकृत होंगे। लेकिन अभी हालात ये हो गए कि ये स्टाफिंग पैटर्न जो बीजेपी की सरकार में था वो ये लागू नहीं किया और बच्चे कम, अध्यापक ज्यादा, वहां बच्चे कम। इस प्रकार से ये चलता रहा और इन्होंने स्थानांतरण का जो उद्योग खोला, इससे भ्रष्टाचार पनपा। मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बच्चों में कुपोषण नहीं, इसलिए हमारी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार, वसुंधरा जी की सरकार ने बच्चों को दूध पिलाने की योजना लाई। और दूध पिलाने से जो गाँव में हमारा कृषि और पशुपालन का मुख्य व्यवसाय था, अगर बच्चों को दूध मिलेगा तो हमारे किसान भी पशुपालन करेंगे, गायों को पालेंगे, गाय रखेंगे और उनको दूध मिलता था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, 4 साल बच्चों को दूध पिलाना बंद कर दिया और जब लास्ट 1 साल कार्यकाल बचा तो इन्होंने वापस दूध की योजना शुरू करी। दूध तो नहीं मिलाया, लेकिन डेयरी का जो दूध का पाउडर होता है वो पाउडर भेजा और हुआ ये कि स्कूल में पाउडर गया, बच्चों को मिला नहीं और वो पाउडर के पैकेट वापस ब्लैक में बिके। ऐसे हालात हुए। आप ईमानदारी से अगर कहीं वो दूध पिलाया हो और पाउडर मिला करके पिलाया हो तो ऐसी कोई तस्वीर और वीडियो ला सकते हैं, लेकिन वो पैकेट वापस बिके। इस प्रकार का हुआ। अब मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि अब फिर से जो भाजपा शासन में व्यवस्था थी, बच्चों को गाय का, भैंस का अच्छा दूध, मैं तो कहता हूं गाय का दूध मिलना चाहिए और वो दूध पिलाने की योजना आप वापिस शुरू करें। वास्तव में ये योजना इस प्रकार की हुई, इसलिए नामांकन कम हुआ और नामांकन घटा है। हम चाहते हैं कि जो मॉडल 2013 से 18 के बीच में राजस्थान में था, वही मॉडल वापस लागू होना चाहिए। अब ट्रांसफर पॉलिसी के लिए हर सरकार आती है, कहती है हम ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे, ये स्थानांतरण की नीति बनाएंगे। अब ये ट्रांसफर सारे हुए, प्रिंसिपल के हुए, प्रधान हुए, सेकंड ग्रेड हुए, फर्स्ट ग्रेड हुए, लेकिन थर्ड ग्रेड आज भी इंतजार कर, थर्ड ग्रेड के शिक्षक आज भी इंतजार कर रहे हैं। पिछली कांग्रेस के राज के अंदर भी इन्होंने ऑनलाइन आवेदन मांगे कि जो भी थर्ड ग्रेड शिक्षक ट्रांसफर करना चाहते हैं ऑनलाइन आवेदन करे। 85,000 आवेदन आए, लेकिन 85,000 में से एक भी ट्रांसफर हुआ नहीं और आज भी वो इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं
कि सारे शिक्षकों को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो थर्ड ग्रेड के शिक्षकों ने आपका क्या बिगाड़ा है? उनके ट्रांसफर नीति लाएं, चाहे ऑनलाइन लें, जहां पर रिक्त है कोई ऐसा सिस्टम नियम बनाएं जिससे उनकी भी ट्रांसफर हो सके। ये मेरा खास तौर से आपसे निवेदन रहेगा। MGGS से जुड़ी हर छोटी मोटी न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।